जो लीला चल रही है चलने दो, जब ये अंत होगा आपको सब कुछ स्वयं पता चल जाएगा। और वो बता देते हैं बलराम ब्रह्मा जी की यह मस्ती है। तो कुछ समय के बाद में क्या होता है, ब्रह्मा जी उन ग्वाल बालों को छुपाने के लिए ऊपर गए थे और अपने लोक से वापस आते हैं, उतने में ही एक क्षण गुजरता है, उनका एक क्षण हमारा एक साल गुजरता है। और एक साल मतलब यहाँ पे यह सारी लीलाएं हो चुकी होती है। और एक साल के बाद जब ब्रह्मा जी आते हैं, देखते हैं कि वह सब बच्चों को चुरा के लेके गए थे, और यहाँ देख रहे हैं कि वही सब बच्चे एज इट इज है, उनका चारों सिर घूमने लग जाता है। अभी तो मैं लेके गया था इसको, अभी यहाँ पे वापस कैसे आ गए। तो वापस ऊपर देखते हैं अपने दिव्य दृष्टि से, वहां भी हैं, यहाँ भी हैं, वहां भी एज इट इज है, यहाँ भी है, मतलब वो जहाँ पे रखे थे वहां भी है, यहाँ भी है। ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से जो है भ्रमित हो जाते हैं और अपना सारा घमंड चूर चूर करके सीखते हैं, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वहीं पे श्रीमद् भागवतम के 14th चैप्टर में उनका बहुत बड़ा प्रार्थना आता है। यह लीला 13th चैप्टर में वर्णन की गई है और 14th चैप्टर में ब्रह्मा जी के प्रार्थनाओं के बारे में बताया गया है। इतनी लंबी प्रार्थना करते हैं और इस तरह से ब्रह्मा जी जब प्रार्थनाएं खत्म कर देते हैं, स्वयं कृष्ण क्या करते हैं कि अपना असली रूप दिखाते हैं कि वह सारे ग्वाल बाल जो हैं किस रूप में प्रकट हो जाते हैं, सब विष्णु बन जाते हैं, विष्णु स्वरूप चतुर्भुज रूपधारी विष्णु बन जाते हैं। सारे ग्वाल बाल और सारे गाय जितने भी थे तो सब चतुर्भुज रूपधारी विष्णु बन जाते हैं। और वो सब चतुर्भुज रूप विष्णु बनने के बाद में वो सब विष्णु जो है कृष्ण में समा जाते हैं। तो इस तरह से वर्णन आता है कि स्वयं विष्णु के भी जो स्रोत है वह कृष्ण है। तो यहाँ पे बता रहे हैं सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के स्रोत कृष्ण है। इस सृष्टि में सब कुछ सभी जगह पे तेज ब्रह्म ज्योति से आता है, सब जगह सब लोग ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। और ब्रह्म ज्योति से ही सूर्य प्रकाशमान होता है, सूर्य से ही पूरा जगत प्रकाशमान होता है। ब्रह्म ज्योति कहाँ से आता है, भगवान श्री कृष्ण से। तो ऐसे ब्रह्मा जी जो हैं स्वयं यह लीला करके बता रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं कि मैं जो है कौन हूँ, स्वयं कृष्ण के द्वारा सृष्टि की गई है पहले से ही, उसको बस असेंबल कर रहा हूँ, उसको बस एज इट इज रख रहा हूँ, असली सृष्टिकर्ता मैं नहीं हूँ। और इस सृष्टि में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र भी हैं, जैसे यहाँ श्लोक में वर्णन आया था ग्रह नक्षत्रों का। तो कई सारे ग्रह नक्षत्र भी हैं इस सृष्टि में और कई सारे लोक भी हैं। तो ऐसे ही ये तो इस श्लोक के बारे में कथा हुआ। और थोड़ा समय बचा है, आज के तिथि के ऊपर कथा करता हूँ। तो आज की तिथि भी बहुत सुंदर है, बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। आज जो है पितृपक्ष की अमावस्या है, पितृपक्ष की अमावस्या तिथि। तो यह जैसे बताया था इस सृष्टि में कई सारे ग्रह नक्षत्र लोक सब है। तो वैसे ही एक लोक आता है पितृलोक। पितृलोक में स्वयं जो हमारे पितृगण है, पितृ अर्थात हमारे पूर्वज, तो वह जब शरीर छोड़ देते हैं तो वह पितृलोक जाते हैं, वहाँ पे अपने कर्मों के हिसाब से वह सजा प्राप्त कर रहे होते हैं। तो उस सजा प्राप्त करने के दौरान जो अपने कर्मों के हिसाब से वो सजा भोग रहे होते हैं, कई सारे वहाँ पे कार्य होते हैं, वो यमराज के द्वारा यमदूत जो है उनको सजा करवा रहे होते हैं। पर यह 15 दिन अश्विन माह का जो यह 15 दिन है पितृपक्ष का, इसमें जो है वह यमराज जो है उनको अपने पितृ को रिलीज कर देते हैं, जैसे रिलीज कर देते हैं। और उसी 15 दिन में पितृगण जो हैं अपने अपने जो उनके रिलेटिव्स हैं, जहाँ पे उनके आगे संतानें हैं, उस जगह पे जाते हैं, इस पृथ्वी पे आते हैं, पृथ्वी पे भ्रमण करते हैं, उस जगह पे जाते हैं। किसी शास्त्र में वर्णन है कि पूरे 15 दिन के लिए रिलीज कर दिया जाता है, किसी शास्त्र में वर्णन है सिर्फ जिस दिन वह तिथि होती है उस दिन रिलीज करते हैं। जैसे किसी की अष्टमी को तिथि थी, अष्टमी को आते हैं, नवमी को तिथि, नवमी को आते हैं। कुछ कहते हैं कि पूरे 15 दिन तक वो रहते हैं इस पृथ्वी पे। तो अब इस पृथ्वी पे क्यों रिलीज किया जाता है, वो अपने संतानों को देखने आते हैं। तो पूर्वज जब आते हैं इस पृथ्वी पे, तो हमारा कर्तव्य शास्त्र के हिसाब से, वैदिक विधि के हिसाब से हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको कुछ सुख सुविधाएं प्रदान करें। अब इस पृथ्वी पे सभी चीज जड़ वस्तु है,